नमस्ते सभी को। आप सभी को नवरात्रि और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना। शक्ति है क्या शक्ति सिर्फ बाह्य जगत में है? तुलसी अपनी कविता रामचरितमानस में लिखते हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण भव्य रथ पर सवार है और राम पैदल है, लेकिन उनके पास भी रथ है, मन नाम का रथ, मनोरथ, जिसमें शौर्य और धैर्य तो अश्व लगे। इसका मतलब है कि शक्ति आंतरिक है, अपने शौर्य पर, अपने धैर्य पर, अपने पराक्रम पर विश्वास। निराला अपनी कविता राम की शक्ति पूजा में संकेत देते हैं कि राम जब शक्ति की साधना करते हैं, माता दुर्गा की उपासना करते हैं, तो जामवंत उन्हें सलाह देते हैं, हे पुरुष सिंह, तुम भी करो यह शक्ति धारण। और ठीक राम इसी भाव से शक्ति की साधना करते। राम कहते हैं, जनरंजन चरण कमल तल स्थित, धन्य यह सिंह गर्जित। मात मैं समझा इंगित, इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। स्वयं को सिंह मान करके राम शक्ति की साधना करते हैं। इसका अर्थ है कि हम सबके भीतर वह सिंह व्याप्त है, विराजमान है। शक्ति हम सबके भीतर है, आंतरिक है। अर्थात शक्ति की तलाश के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी में आप लोग लगे हैं या अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को दे रहे हैं, कृपा करके आप लोग अपने शौर्य पर, अपने धैर्य पर, अपने आत्मबल पर, अपने संयम पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करें। दोस्तों, ईद की शुभकामनाओं के तहत भी एक बात कहने की इच्छा हो रही है। कल या परसों की क्लास में प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ा रहे थे, तो एक बात समझ में आई कि नन्हा बच्चा हामिद, जो महज 4-5 साल का है, वो भी इस बात को जानता है कि ईद का मतलब क्या, ईदी का मतलब क्या, ईद की खुशियों का क्या अर्थ है। अपने स्वार्थ को त्याग देना। जैसे निराला के राम व्यक्तिगत स्वार्थ को मार के दृढ़ आराधन करते, वैसे ही ईद की खुशियां भी अपने स्वार्थ को मार करके दूसरे को खुश देखने में। नन्हा सा हामिद अपनी दादी अमीना के लिए मिठाई का स्वार्थ त्याग देता है। नन्हा सा बच्चा, जरा सोचिए, मिठाई नहीं खरीदता, खिलौने नहीं खरीदता, लेकिन दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है कि दादी की उंगलियां चूल्हे पर जले नहीं रोटी सेंकते से। इसका मतलब शक्ति आंतरिक है और खुशी बाह्य है। जैसे कामायनी श्रद्धा मनु को समझाती, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। दूसरों की हंसी खुशी में ही अपनी हंसी तलाशी। जैसे प्रेमचंद का होरी कहता है, सुख तब है जब सभी सुखी हो, सभी मोटे। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। भला यह कोई सुख है, यह कोई मोटा होना है? यह तो बेहयाई है। तो फिर से एक बार नवरात्रि और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं।